कुल मिलाकर मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं तो करिए। मैं आपको बोल रहा हूं चुनौती लिखना है तो लिखो। मन चीज़ों में ये टाइम पास के लिए नहीं है, इन्वॉल्व होइए और मन को काम पे लगाइए। ये चाहिए, ये होगा। यदि मन को पहले ही सब कुछ पता है तो मन विचलित नहीं होता है। जब अचानक हो जाए और अनएक्सपेक्टेड हो जाए तब विचलन आता है। मुझे दिल्ली जाना है, किसान आंदोलन चल रहा है और बॉर्डर पर बैठे हैं ट्रैक्टर ले लेके। यदि हमें पता नहीं और चल दिए चलो रे दिल्ली, और रास्ते में जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो कैसा लगेगा? मन विचलित होगा। अरे बाप रे, ये क्या होगा अचानक? साला ले रे, पहुंचना था वहां 1 बजे तक, ओहो 12 बज गए, ले रे, परेशान हो जाए। लेकिन यदि आपको पहले से ही पता है कि बॉर्डर पर लोग होंगे और वो 1-2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ जाम भी हो सकता है, स्लो ट्रैफिक निकल रहा होगा, एक लेन से निकल रहा होगा, या फिर हो सकता है डाइवर्ट होकर 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके निकल रहा होगा क्योंकि बंद किया हुआ है वो बॉर्डर। यदि आपको पहले से ही पता है उस चुनौती का, तो फिर आपको 15 किलोमीटर चलना अखरेगा नहीं और आप पहले से ही एक्स्ट्रा 1 घंटे की प्लानिंग करके निकलेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपका गोल है दिल्ली पहुंचना, लेकिन आपको रास्ते में आने वाली चुनौतियां पहले से पता है, देन आप उसे फेस करने में मजा आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। आपको वहां पुलिस वाले खड़े होंगे, तो आप हाँ तो आपको पता है डाइवर्जन है ट्रैफिक का। ऐसे ही हमारे इस रास्ते में जो मैं जीवन में पाना चाहता हूँ, इस बिजनेस में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या होती है, तो ये विजुलाइज करिए और लिखिए, सो दैट जब वो चुनौती आए तो आपका मन विचलित ना हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये सब काम करिए, होने दीजिए इसको। ऐसे सपने को भी विजुलाइज करिए और चुनौती को भी विजुलाइज करिए। आप सब लाखों रुपए कमाना चाहते? सभी लोग लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं कि नहीं? अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं? अब लाखों के लिए सीखना होगा, सीखने के लिए समय और पैसा लगाना होगा, समय और पैसा। तो पूछिए अपने आप से कि मैंने कितना समय और पैसा लगाया है? लाखों कमाने के लिए हजारों लगाया है क्या उस लायक बनने के लिए, उस सेलिंग स्किल को सीखने के लिए, वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए, वो सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैंने कितना समय और पैसा, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने मीटिंग्स फंक्शन प्रोग्राम किए, कितने घंटे के वर्कशॉप्स किए हैं, कितने घंटे की कितने सारे उनको मैंने अप्लाई किया है। पूछिए और चेक करिए। मैं आपको समय दे रहा हूं अभी कि अब तक आपने अपने डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद अब तक आपने कितना समय और कितना पैसा लगाया है आपने अपने डेवलपमेंट के लिए? लिखिए, पेन निकालिए, सभी पेन निकालिए और सोचिए कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जीवन में कुछ पाने के लिए और बड़ा पाने के लिए अब तक कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, मोटा मोटा सोचिए अब तक मैंने इतना लगाया है। जरा सोचिए। ये सारे आगे के सभी लीडर्स भी लिखें, इन्होंने सबने लगाया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लिखें। और बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा, मोटा मोटा आएगा निकल के कि इतना घंटे लगे, लगभग इतने मैंने प्रोग्राम किए होंगे, 10, 20, 30, 50, 5, तो हर प्रोग्राम 5-6 घंटे का मान लें, 7 घंटे का, 8 घंटे का, तो 5 प्रोग्राम मैंने किए तो 40 घंटे हो गए सीखने के लिए। इनमें इतनी कॉस्टिंग गई, 1000 रुपये भी एवरेज लगाओ तो जीवन में सफल होने के इस बिजनेस में नहीं, अब तक कितना पैसा लगाया और कितना समय लगाया, दोनों का कैलकुलेशन चेक करिए।
एक है हम खाना खा रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो ही रही है, नॉर्मल हो रही है, लेकिन आप थोड़ा कॉन्शियसली इस शरीर में इसको शेपअप करने के लिए डंबल कर रहे हैं, तो डंबल खरीदने की कॉस्ट गई, समय पैसा गया, डंबल खरीदा, और क्या लगा रहे हैं आप, समय लगा रहे हैं। तो फिर जो नॉर्मल खाना खा रहा है वो भी, उसका भी बॉडी है, ऐसा नहीं है गायब नहीं हुआ है, उसकी भी ग्रोथ है, लेकिन जो थोड़ा कॉन्शियसली थोड़ा समय और थोड़ा पैसा लगा रहा है उस फिजिकल डेवलपमेंट में, उसकी बॉडी का शेपअप आकर्षक ज़्यादा है, हेल्दी ज़्यादा है, ऐसा है कि नहीं बोलो। ऐसे ही आप थ्रू द प्रोसेस सीख रहे हैं जीवन में, धक्के खा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, 2 साल ये काम किया, 5 साल ये काम किया, वहां भी आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट इट्स वेरी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करके और सीखता हूँ, और कैसे काम से, और कहाँ प्रयास करता हूँ, जिम जाता हूँ, बाबा रामदेव का शिविर ज्वाइन करता हूँ, ये करता हूँ, प्राणायाम सीखता हूँ, सूर्य नमस्कार सीखता हूँ, ये सीखता हूँ, रनिंग जॉगिंग के फायदे क्या हैं, और सीख रहे हैं, कैसे एक टीम बनती है, ये सीख रहा हूँ। यार आपको आर्थिक कामयाबी चाहिए, सेलिंग कैसे होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, उसकी क्या क्या टेक्निक है, कौन सी टेक्निक कैसे काम करती है, कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, सेल्स का बिहेवियर कहता है, कैसे दोनों का मैच करना है, ये एक एक चीज सीखने के लिए समय लगा रहे, पैसे लगा रहे हैं। तो आप, भूखा कोई नहीं मरा है, ग्रोथ सबको है, लेकिन इन्होंने आप लोगों की आंख चढ़ रही, 4 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, 2 लाख लगा दिए। ओके, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब आप इनकम बताना शुरू कर दीजिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम बताइए सुभाष जी। हाँ सुभाष जी थर्ड की सुन लेते हैं, आपकी तो लास्ट में सुनेंगे। $70 लाख, 12 पंजे 60, सीखने में कितना लगाया, तो 4 लाख सुन के कईयों ने तो बिजनेस छोड़ने का डिसीजन कर लिया, 4 लाख लगाना पड़ता, लेकिन 4 लाख रुपए और कुछ हजार घंटे लगाने के बाद आज मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, इनके जितने क्लासमेट होंगे ना, जितने क्लासमेट होंगे उनमें से एक भी इनके बराबर इनकम नहीं ले रहा होगा, चाहे वो क्लास 1 अफसर हो, रिश्वत लेके ले रहा हो, छोड़ दीजिए, अपने मेहनत से अपने दम से खड़ा, इस 1000 घंटे, हजारों घंटे जो सीखने में लगाया और पैसा लगाया, उसका रिजल्ट है। इसलिए जब जब जितना मौका लगे तो विश्लेषण करो कि कितना समय और पैसा लगाया है। सक्सेस जर्नी का प्रोसेस जो मैंने बताया था, साधक, साध्य, संकल्प, साधन और फिर साधना, समय, संघर्ष, वो जो प्रोसेस था, सीखना, बाद में सिद्धि। तो ऐसा आपके लिए असाइनमेंट है, जाकर सोचना अलग अलग फील्ड के लोगों को कि कौन से फील्ड के लोग हैं, कि वास्तव में यही प्रोसेस है हर फील्ड में। मन को समझने दो प्रोसेस, कि सफल लोग क्या करके सफल होते हैं, वही मुझे करना है। ये मन को समझा रहे हैं आप, मन ही क्रिएट करेगा सब कुछ। एक बार प्रोसेस समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई, तो विचलन नहीं है। जीवन जीने का एक बार मन को समझ में आएगा कि जीवन में ये होगा, धोखे होंगे, प्यार भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, लफड़े भी होंगे, मिलन भी होगा, विरह भी होगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, जय भी होगी, पराजय भी होगी। एक बार जब जीवन के एक क्रम समझ में आ गया, जन्म भी होगा, मरण भी होगा, तो फिर कई बार 18-19 साल का लड़का लड़की हमारा अपना चला जाता है, तो गम के सागरों में चले जाते हैं हम। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन जब क्रम पता है, कभी भी कहीं भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, तो दुख से उभर जाओगे जल्दी, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हाय रे, वो तो अकेला था, अकेला ही था, बड़ा ही स्मार्ट था, होनहार था, IAS बीट करने वाला था, कर गया था, शादी हुई थी, होने ही वाली थी, ऐसा ही कुछ होता है। तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि जीवन में धक्के की पता है ये सब हो सकता है।
विजन बोर्ड, फिर मैं फॉलोअप ले रहा हूँ। ये बनना चाहिए। सपने की तैयारी करो, उसको विजुलाइज करो, चैलेंजेस को देखो और अपनी डेवलपमेंट पर काम करो। पोडियम तैयार हो रहा है, ओलंपिक की तैयारी करो। इस मन को कैसे काम पे लगाएं, कैसे मन काम करता है। मन के दो एरिया हैं, सबको पता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एनालिटिकल होता है और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल इमोशनल होता है और भोला भाला होता है। ये दो हैं हमारे मन। मन तो एक ही है लेकिन मन के डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं, ये रूम्स जैसे नहीं होते। तो एक मन का रूम है जिसको एनालिटिकल कहते हैं, बाह्य मन कहते हैं, ये एनालिसिस करता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इस मन तक हमारा एक्सेस नहीं है। इस मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। बहुत चीज़ें हैं इसमें और ये बहुत पावरफुल है। इसकी फंक्शनिंग भी हमें नहीं पता है, केवल कुछ कुछ पता है और वही बहुत कुछ कर रहा है। तो कैसे चीज़ें चलती हैं ध्यान से समझें। हम कॉन्शियस माइंड जो एनालिटिकल होता है उससे देखकर, सुनकर, स्मेल करके, टेस्ट करके और टच करके हमारे मन के अंदर, एनालिटिकल मन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। और जब इन इन्फॉर्मेशन को ये मन पटा लेता है और अच्छी लगती है, स्वीकार कर लेता है, तो ये अंदर देता है सबकॉन्शियस माइंड में। जो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और बार बार जाती है, बार बार जो इन्फॉर्मेशन बार बार जाती है वही संस्कार बन जाते हैं, वही बिलीफ बन जाते हैं और उसी को मेरा मन सत्य मांगने लगता है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? बिलीफ बन जाते हैं और उन बिलीफों में जीते हैं। तो कई बार क्या सुन रहे हैं, पेड़ा कोई पैसा कोई पेड़ पे तोड़े ही लगता है। कुछ बिलीफ, गलत बिलीफ्स के साथ हम जी रहे हैं क्योंकि गलत इनपुट चले गए हैं, वो हमने सत्य मान लिए हैं। सब थोड़े अमीर बनते हैं, पढ़े लिखे लोग ही अमीर बनते हैं। गांव के लोग अमीर नहीं बनते, कम उम्र में लोग अमीर नहीं बनते। अभी तो छोटे हो, लड़कियां क्या कर पाएंगी, ऐसे कुछ बिलीफ पाल लिए हम। मुझे तो सेलिंग नहीं आता, मुझे तो टीम बनाना नहीं आता, तू क्या कर पाएगा, तू तो बहुत शर्मीला है। ये छोटे छोटे गलत सलत, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने चाहिए, ये बिलीफ चले गए। जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। अरे ठीक है रे, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, यहाँ तक ठीक है। अरे तू जब छोटा था तेरी लंबाई 4 फीट थी शरीर की और तेरी चादर थी 5 फीट की, तो आराम से पैर फैला के सो रहा था, समझ में आया। लेकिन अब तू बड़ा हो गया, तेरी लंबाई 6 फीट की हो गई और चादर अभी भी 5 फीट की है, तो फिर थोड़ा सकोड़ के सो रहा है। जितनी चादर है उतनी फैलाता हूँ, बाकी सकोड़ लेता हूँ। जितनी चादर उतनी पैर फैलाना है। अब शादी हो गई, चादर तो 5 फीट बाई 4 फीट की है बस। अब उसको भी समझाया, सुन रही है, जितनी चादर उतने पैर फैला, समझ में आ रहा है? आ तो दोनों सिकोड़ सिकोड़ के जी रहे हैं, जितनी चादर उतनी पैर फैलाने हैं इनको। अब दोनों जब कोरोना में साथ साथ आ गए एक ही चादर में, तो प्रोडक्शन तो हो गई। तो अब एक आइटम आ गया, कई बार फिर कुछ महीनों बाद दूसरा भी आ गया। अब 2 ये, हम 2, हमारे 2। अब इन चारों को लोग मिलके कह रहे हैं, जितनी चादर है इसी में पैर फैलाओ। अंदर आ रे, अंदर आ, ऊपर आ जा, चिपका चिपका के सो रहे। अरे बावले, ये बात सही है, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानकारी भी ले ले, यदि तेरा साइज बढ़ रहा है तो चादर बड़ी ले ले, 8 बाई 8 फीट की चादर ले और चारों लोग पैर फैला के सो मस्ती के साथ। अरे बावले, चादर का साइज बढ़ाओ, ये सॉल्यूशन है। उसी में एक्चुअली ना, हम तो ना 12,000 मिलते हैं इनको 12,000 में पूरा घर चलाते हैं। ये भी कुशलता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता, मैं हंसी नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन ये अलग कुशलता है कि 12,000 ये एडजस्टमेंट है। लेकिन क्या ये 12,000
22,000 नहीं होना चाहिए? क्या ये 12,000, 1,20,000 नहीं होना चाहिए? क्या ये किया नहीं जा सकता? पर वो माइंडसेट बना है, जितनी चादर मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं 12,000 के लायक हूं, ये भी माइंडसेट बन गया। मैं 15-20,000 के लायक हूं क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। मैं ना 20-25,000 के लायक हूं क्योंकि मैं ना उस समय ना हिंदी मीडियम में पढ़ा था, राजस्थान बोर्ड वाला। मैं तो 15,000 लायक हूं क्योंकि मैं ना गांव का रहने वाला हूं, मेरे पापा बहुत गरीब हुआ करते थे। ये घुस गया रे उसके। काश इसके माइंडसेट में ये चला जाए अंतर्मन में, अरे मैं लाखों कमाने के लायक हूं, करोड़पति बनने के लायक हूं। तो वो बिलीव बनेगा, जो बिलीव बनेगा वही जीवन में होगा।